प्यारे सज्जनों, संगत हमेशा अच्छे लोगों की करनी चाहिए। अच्छी संगत में रहने से बुरे कर्म करने वाले में भी सुधार की संभावना बनी रहती। कहा गया है, संगत कीजिए साधु की, हरे कोटि अपराध। अच्छी संगत से करोड़ों अपराधों के नाश होने की संभावना रहती। एक कथा है, यह आपके मन को झकझोर करके रख देगी। संगत के महत्व को समझेंगे और संकल्प करेंगे अच्छी संगत बढ़ाने की और बुरी संगत से दूर रहने की। प्यारे सज्जनों, एक प्रसिद्ध कहावत है, इंसान की पहचान उसकी संगत से होती है। इससे जीवन स्वर्ग भी बन सकता है और नरक भी। संगत से नरक में धंसते लोगों के किस्से तो आपने अपने आसपास तो खूब देखे होंगे। प्यारे सज्जनों, एक बार एक चोर को कई दिनों तक चोरी करने का अवसर नहीं मिला, जिससे उसके लिए खाने के लाले पड़ गए। मरता क्या न करता। आधी रात गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में जा घुसा। वो जानता था कि साधु बड़े ही त्यागी हैं, अपने पास कुछ भी इकट्ठा नहीं रखते। फिर भी खाने पीने को तो कुछ मिल ही जाएगा और आज का तो गुजारा चल जाएगा, आगे की फिर आगे देखी जाएगी। वो चोर कुटिया में जा घुसा। तभी संयोगवश साधु बाबा लघुशंका के लिए बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे पहचान गए, क्योंकि पहले भी कई बार उसे देखा था, पर यह नहीं पता था कि ये चोर है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कोई काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है बेटा, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर शाम को आ गए होते तो जो भी था हम दोनों मिल करके खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना भी मिले उससे ही मनुष्य खुश रह सकता। यथा लाभ संतोषम, यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। साधु बाबा ने चोर को अपने पास में बिठाकर उसे इस तरह बड़े प्रेम से खिलाया कि जैसे कोई माँ भूख से बिलखते अपने बच्चे को खिलाती। उनके इस व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा कि एक मैं हूँ और एक ये बाबा हूँ। मैं चोरी करने आया और ये प्यार से मुझे खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। किसी ने सच ही कहा है, आदमी आदमी में अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। प्यारे सज्जनों, मनुष्य में बुरी के साथ साथ भली वृत्तियां भी होती जो समय पाकर के जाग उठती। जैसे उचित खाद पानी पाकर के बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर के मनुष्य की शुद्ध वृत्तियां लहला उठती। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन और उनकी अमृत वर्षा सी दृष्टि का बहुत लाभ मिला। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। साधु की संगत पाकर के आधे घंटे के संत समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो गया। उसे लगा कि साधु बाबा को जब पता चलेगा कि मैं चोरी की नियत से आया था तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी।
क्या सोचेंगे कि बाबा ये कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ भी चोरी करने आ गया। लेकिन फिर सोचा, साधु अपने मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके ही प्रायश्चित करूंगा। दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। भोजन पूरा करने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं कहीं डाल करके सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से वो चोर दबा जा रहा था। वो साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि ये क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रोंद गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल करके कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। शरण में आने से बड़ा अपराध भी वो क्षमा कर देते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। चोर बोला, महाराज मैंने बड़ी चोरियां की, आज भी मैं भूख से व्याकुल आपके यहाँ चोरी करने आया था, पर आपके प्रेम ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज से मैं कसम खाता हूँ कि आगे मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। महाराज आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्रेम के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन ही उन साधु महाराज के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया और अपने जीवन को परमात्मा के पाने के रास्ते में लगा दिया। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों की सीख है, सबसे आत्ममत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मरा जा रहा है। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को अपने हृदय में ही मत छिपा के रखो। प्रेम और स्नेह को उदारता से खर्च करो। जगत का बहुत सारा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। भटके हुए व्यक्ति को अपना कर ही मार्ग पर लाया जा सकता है, दुत्कार कर नहीं। प्यारे सज्जनों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।